गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक पब्लिक नोटिस है जो कि श्रेष्ठा परीक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे कि श्रेष्ठा परीक्षा है क्या, है ना। ये परीक्षा का नोटिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठा परीक्षा है क्या, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कई फॉर्म कब तक भरना है और परीक्षा क्यों होती है, किन के लिए होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो श्रेष्ठा का पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये पूरा श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है। और ये आयोजन कौन करती है, इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको आयोजित करती है। उसका जो देखे ना, उसका हिंदी अर्थ है उच्च कक्षाओं में लक्षित क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 2026। तो ये है किसके लिए, ये जो परीक्षा है वो केवल एससी वर्ग के कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को देश के श्रेष्ठ निजी विद्यालयों में दाखिला दिलाए जाने के लिए ये परीक्षा आयोजित होती है। तो 9वीं और 11वीं में, इसका मतलब ये है कि अब वर्तमान में जो बच्चे 8वीं में हैं और जो बच्चे 10वीं में हैं वो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। और जब परीक्षा वो दिलाएंगे और जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो इनको क्या सुविधा मिलेगी, इन छात्रों की पूरी पढ़ाई, उनकी बोर्डिंग फीस, रहने का फीस, पढ़ने का फीस, कपड़े का, पुस्तक का और खाने का, ये सारी जो है खर्चा सरकार उठाएगी। और बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन होता है। और इनका चयन हमने जैसे पहले ही बताया था ना, एनटीए द्वारा ली जाती है। और वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ये परीक्षा संपन्न होती है। लेकिन एक चीज़ आप अच्छे से याद रख लीजिए, शिक्षक साथी भी ध्यान से समझ लीजिए कि ये केवल अनुसूचित एससी वर्ग के छात्रों के लिए है। उन छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। और ये जो है ना, सीबीएसई से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में उनकी शिक्षा दी जाएगी। पूरे भारत में लगभग 3000 सीट हैं 9वीं और 11वीं की। तो केवल एससी बच्चों के लिए है। आप आपके स्कूल में अगर एससी विद्यार्थी हैं तो आप उनका फॉर्म भरवाइए। और ये जो फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो गई है और 30 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। पात्रता के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि छात्र एससी के वर्ग का हो और दूसरी बात कि परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। और कक्षा वही जो बच्चे 8वीं में हैं और जो बच्चे 10वीं में हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये आवेदन का वेबसाइट भी है और ये पूरी डिटेल है। और एक बार और देख लीजिए, परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, तो दोनों के छात्र इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का जो टेस्ट है डेट कब हो सकता है, संभावित तिथि जो है दिसंबर में होगी और रिजल्ट भी आ जाएगा फिर 4 से 6 वीक में एग्ज़ाम के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो आप 30 अक्टूबर का इंतज़ार ना करें, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप जानकारी भरेंगे आप आराम से भरिए और सही तरीके से भरिए। ईमेल एड्रेस इसमें मांगा जाता है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस बना लीजिए। और ये एक साधारण सा एक चीज़ होती है जो बन जाती है आसानी से। आप अपने मोबाइल पे भी बना सकते हैं या फिर किसी से बनवा सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस है और अपना मोबाइल नंबर, और उसी मोबाइल नंबर को दीजिए जिसमें हमेशा रिचार्ज रहता है, जो एक्टिव रहता है। और क्योंकि उसमें पूरी काउंसलिंग की जानकारी आपको दी जाएगी, पूरा रिजल्ट आएगा उसकी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप इन चीज़ों को खास कर ध्यान रखिए। और फॉर्म भरने में कोई भी फीस, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये सारी जानकारी थी। आपको कैसी लगी जानकारी, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों को लाभ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।